बिहार का ठेकेदार नहीं, बिहार का इंजीनियर चोर होता है, बिहार का इंजीनियर बेईमान होता है। बिहार का इंजीनियर अगर सही से चेक करता ना तो इस रास्ता का इतना दशा नहीं होता। सारे रास्ते फूट गया, सारा रास्ता फूट गया है, जाने आने की कोई रास्ता नहीं है। अब इंजीनियर साहब हमको आप बतलाइए कि आप जब पुल बनाए तो ये भी तो देखा होगा कि बाढ़ में इस पुल से जाएगा कैसे, क्योंकि इधर भी पानी उधर भी पानी। मैं विजय कुमार, आप देख रहे MNL न्यूज। दोस्तों, मैं जहां अभी खड़ा हूं ये है सीतामढ़ी जिला के चरौद प्रखंड अंतर्गत बलसा गांव। दोस्तों, हम अभी जहां हैं ये है बलसा से पुपरी पथ, यानी ये रास्ता पुपरी जाता है और इस पे आपको पानी और पानी ही नजर आता है। बलसा ग्रामीण को और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर इस रास्ते पे पानी है क्यों, क्योंकि ये रास्ता नीचा काफी है और हैंड पंप नहीं दिया गया है रास्ते के नीचे, इसीलिए पानी ऊपर से ही चला जाता है। अब दोस्तों, बिहार का ठेकेदार नहीं, बिहार का इंजीनियर चोर होता है, बिहार का इंजीनियर बेईमान होता है। बिहार का इंजीनियर अगर सही से चेक करता ना तो इस रास्ता का इतना दशा नहीं होता। सारे रास्ते फूट गया, सारा रास्ता फूट गया है, जाने आने की कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, बलसा में कोई इमरजेंसी होता है तो घर में ही दम घुट के रह जाता है। अगर डिलीवरी कुछ भी हो तो बलसा का पर्सेंट बहुत ही दिक्कत रहता है। अगर बाढ़ में इमरजेंसी हो तो कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि सब्जी अगर लाना है ना तो वो भी नहीं होता है। सिर्फ आलू का सब्जी ही खा कर ये ग्रामीण रहता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, सिर्फ यही रास्ता है जो पुपरिया रास्ता जाता है और इस रास्ते पे आपको पानी और पानी ही नजर आता है। आइए हम आपको और दिखलाते हैं। देखिए, ये रास्ता के खादा है। अगर मैं ये भी सुना हूँ इस ग्रामीण से कि बाइक वाले जाते रहते हैं और बीच में गड्ढा है, उसमें पड़ता है और उसको एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है। सुना हूँ 2 दिन पहले एक लड़का अपने माँ के साथ जा रहा था इस रास्ते से, ठीक है, और वहां पे गया, इतना गड्ढा है उसमें गिर गया और दोनों माने पलट गया, सारा भीज उज गया, जो सामान उमान था सारा भीग गया। तो मैं दोस्तों, आखिर ऐसा रास्ता बिहार में बनता ही क्यों है, ग्रामीण में ऐसा रास्ता क्यों बनता है? क्योंकि ठेकेदार नहीं, इंजीनियर सब सही से काम नहीं करता है। अगर इंजीनियर सही से काम करेगा ना तो ठेकेदार का हिम्मत नहीं है जो गलत काम करके चले जाए। लेकिन यहाँ का CO इंजीनियर सब घूसखोर है, सब घूस ले लेके इस रास्ता को पास करा देता है। करोड़ों का रास्ता होता है और उसमें 20 लाख रुपया वो ले लिया, 20 लाख रुपया वो ले लिया, ऐसे करके घोटाला करके इस रास्ता को गलत करता है। आखिर हम और आप कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया। नीतीश कुमार ने विकास किया है, लेकिन ग्रामीण में आके वो कैसे देखे, कहाँ कहाँ वो जाए, परेशान हो जाता है ना। वो भी सरकार से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि से शिकायत है, विधायक से शिकायत है, इंजीनियर से शिकायत है। आखिर ऐसा रास्ता किया क्यों? मुखिया से शिकायत है, वो नहीं देखा क्या जो ये रास्ता कैसा है, कैसा होना चाहिए? जो ये रास्ता बना क्यों? करोड़ों रुपया इसमें लगा है, ये रास्ता बना क्यों? वहाँ पे पुल है, लगभग 7 करोड़ का पुल बलसा में बना है, लेकिन वो पुल कोई काम का नहीं। दोस्तों, क्यों कोई काम का नहीं? क्योंकि पुल वैसा ही खड़ा रहता है। इधर आइए तो सारे रास्ते पे पानी पानी, वो पुल वैसा ही रास्ता है, उधर भी पानी, वो पुल कोई काम का नहीं। पुल बना ही क्यों जाता है? पुल इसलिए बना जाता है क्योंकि बाढ़ में काम आए, और ये पुल बाढ़ में काम आता ही नहीं है, क्योंकि पुल के इस पार भी पानी और पुल के उस पार भी पानी। अब इंजीनियर साहब हमको आप बतलाइए कि आप जब पुल बनाए तो ये भी तो देखा होगा कि बाढ़ में इस पुल से जाएगा कैसे, क्योंकि इधर भी पानी उधर भी पानी। तो ये है दोस्तों, इस रोड को देखिए, बलसा से सीधे पुपरी जाता है। बहुत इस ग्रामीण को बहुत दिक्कत होता है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मैं यहाँ तक कहा कि दोस्तों, अगर बाढ़ में सब्जी, अगर किसी को हरा सब्जी खाने का भी मन हो जाए ना तो वो भी नहीं खाता है। और ये इस गांव में दोनों साइड नदी है। इस गांव में लगभग जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बाढ़ रहता है। कोई आके इंक्वायरी कर ले, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बाढ़ रहता ही है तो रहता ही है। इस गाँव के ये स्थिति है, लेकिन कोई यहाँ पे देखने नहीं आता है। सब वोट लेके पटना में चला जाता है, विधायक जी पटना में रहता है, MP जी दिल्ली में रहता है और कोई गांव को देखने नहीं आता है। मुखिया जी होता है वो पुपरी में रह जाता है, बाढ़ में वो गांव में क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास पैसा है। मरता कौन है? ग्रामीण का गरीब मरता है, गरीब मरता है। जो अमीर सब होता है वो पुपरी में ही ले लेता है रूम, हम 3 महीना वहीं रहेंगे, और ग्रामीण तो गाँव में ही रहता है। दोस्तों, उसका कोई नहीं रुपया है नहीं कुछ है, तो बेचारा अपन गाँव में रहता है। और जब वोट का समय आता है
तो सब एक से एक, कम से कम रोजीना 20 गाड़ी इसमें मह जाता है, तो वो ध्यान नहीं देता है कि यह रास्ता कैसा है। जब जीत जाता है तो क्या है, इस गांव में कोई आता नहीं है, ये है वो है। जो कुछ पैसे वाला है वो मैं आपको बतला ही दिया, पुपड़ी में फ्लाइट ले लेता है तो कोई सीतामढ़ी में ले लेता है, जब बाढ़ कम हो जाता है तो फिर गांव में चला आता है। यह स्थिति है बालसा गांव का। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये बेहटा जाता है और बेहटा होते हुए पुपड़ी जाता है। अगर किसी को पंचायत भवन पे भी जाने की जरूरत है ना, तो बाढ़ में वो नहीं जा सकता, बाढ़ में वो नहीं जा सकता दोस्तों, यह स्थिति है। और क्या बताओ, आप देखिए सारे जगह पानी पानी, और पानी भी अभी पानी इतना है दोस्तों, अगर इतना और ऊंचा करके इस रोड को बना देते और एक दो पुला बीच में डाल देते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस रास्ते पे पानी नहीं आएगा। लेकिन वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस रास्ता में 1 करोड़ अगर आया है तो वो क्या करेगा, 5 लाख रुपए इंजीनियर साहब कहेगा ओ सर हमको दे दीजिए, तो वो कहेगा अरे भाई हमको भी उसमें से दे दीजिए। ऐसा स्थिति है। रास्ता बनता है तो क्या करता है, गिट्टी बेच लेता है, कोई बालू, जो यही सब है दोस्तों। आप देख ही लिए इस रास्ता का क्या हाल है। मैं आपको बतला ही दिया कि कल परसों में वहां पे गिर गया, माँ और बेटा बेचारा को बहुत का नुकसान हुआ। और उसके बाद मैं ठाना कि इस रास्ते पे आप लोग को जरूर दिखलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो 1 लाइक और 1 शेयर तो बनता है। जय